हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें क्या है। सबसे पहले हमें बैलेंस लिखना है। कैश इन हैंड 70,000, जिसे हम टू बैलेंस BD करके लिखेंगे कैश के कॉलम में 70,000। और यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, इसका मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD 50,000। अगर ये डेबिट बैलेंस होता और बैंक बैलेंस होता तब हम डेबिट साइड में 50,000 लिखते, पर अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा। इसका मतलब हमने जमा राशि से अधिक धनराशि बैंक से निकाली हुई है। अब देखते हैं हमने पूरे मंथ में कितनी और क्या क्या ट्रांजैक्शन की हैं। नेक्स्ट है जनवरी 4 सोल्ड गुड फॉर कैश टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 50,000 रुपये का। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसमें बैंक और कैश दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो हम LF के कॉलम में C लिखेंगे। और क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में अमाउंट आ गई। कितनी आ गई? 80,000। और टू क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट जनवरी 5 को। और बैंक से क्या हो गई? कम हो गई। कैश क्या हो गई? कैश कम हो गई, क्योंकि हमने बैंक में क्या करा दिया? डिपॉजिट। और कैश के कॉलम में क्या आ जाएगा? 80,000 बाय बैंक अकाउंट। और डेट क्या आएगी? Jan 5। फिर है परचेज गुड फ्रॉम मीना। इसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और इसकी एंट्री परचेज बुक में होगी। कैश इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब मीना को हमने कितने देने हैं? 30,000 रुपये, पर फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया 28,800 रुपये में। तो इसका मतलब नेक्स्ट एंट्री जो है वो कौन सी होगी? डिस्काउंट से रिलेटेड भी होगी। अब एक बार हम इसकी जर्नल देखते हैं। जब हमने जर्नल एंट्री की थी तब हम इससे रिलेटेड कैसे करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना। कितना? 30,000 का। उधार माल की एंट्री है। और पेमेंट की एंट्री हम कैसे करते थे? चेक से पेमेंट है ना, तो टू क्या हो जाएगा? बैंक। और मीना क्या है? रिसीवर। मीना को कितने देने हैं? 30,000। तो मीना डेबिट हुई 30,000 रुपये में। टू बैंक अकाउंट कितना हुआ? 2800। और बाकी क्या है? डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड कितना होगा? 1200। ये पेमेंट की एंट्री है। अगर कैश से पेमेंट होती तो टू कैश अकाउंट आता, पेमेंट हो रही है बैंक से। और अगर बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड होगी। देने 30,000 थे, दिए 28,800, 1,200 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया, हमें जो छूट मिल गई। इसकी हम कैश बुक में कैसे एंट्री करेंगे? बैंक में तो सिर्फ 28,800 की एंट्री होगी, और जर्नल प्रॉपर में हम एंट्री कर देंगे जब कैश बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उससे नीचे मीना डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने? 1,200 रुपये। क्योंकि ये कहाँ जा रहे हैं हमारे? यहाँ। किसमें? बैंक में। कितने? 28,800। टू क्या आ जाएगा? मीना। कौन सी डेट है बेटा? डेट है हमारी 7 जन 6 को परचेज़ किया और 7 को चेक रिसीव हुआ। चेक इशू किया ना, इशू की तो हम पेमेंट करेंगे, बाय मीना आ जाएगा। इशू किया क्योंकि परचेज़ की एंट्री है। मीना कितना है? 28,800। और बाकी डिस्काउंट की सम पूरा होने के बाद नीचे एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं तो इसकी कॉन्ट्रा नहीं होगी। ये है हमारी ड्राइंग्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है हमारी? 5,000। फिर है सोल्ड गुड्स टू अजय। अजय को माल बेचा। एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम। कितना? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का चेक रिसीव किया। फिर नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो है चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में जो है हमने वो चेक जमा करा दिया। तो सबसे पहले क्या होगा? टू अजय। क्या एंट्री होगी? 25,000 रुपये। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम। और ये एंट्री होगी हमारी कैश में।
कितनी 25,000 की। फिर इसके बाद इस चेक को जब हम बैंक में जमा करा, इस कैश को जब हम बैंक में जमा करवाएंगे तब क्या एंट्री होगी हमारी, कॉन्ट्रा हो जाएगी टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। कौन सी तारीख को, 17 को। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 20 जन को बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी हमारी 2500। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ये खर्चा है, तो खर्चा हमारा पेमेंट साइड में और पेमेंट बैंक से होगी। चार्जेस अकाउंट कितना हमारी अमाउंट जो है 500, बैंक चार्जेस 500 एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक है, बैंक चार्जेस जो हैं वो हमारे 500 हैं। और फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 2500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश रिसीव की 23 को टू रमेश, कितने हमारी अमाउंट जो है वो है 28,000। फिर है पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब है ड्राइंग्स की पेमेंट की 28 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 15,000 रुपये। फिर है डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये अपने पास रखने के बाद शेष धनराशि जो है बैंक में जमा करवा दी। अब इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जितनी भी कैश आई है व्यापार में, जितनी भी हमारे पास कैश है, हमने 5,000 रुपये अपने पास बचा लेने हैं और बाकी जो पेमेंट है वो हम बैंक में जमा करा देंगे। आप इसको समझेंगे कि हम इसको बहुत इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले टोटल रिसीप्ट्स में आप सिर्फ कैश साइड का टोटल कर लीजिए। कैश कॉलम का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, वो यहाँ आएगा 173,000। ये जो हमारी 4 तारीख की एंट्री है इसमें है सोल्ड गुड फॉर कैश 50,000 रुपये, ये कैश के कॉलम में आएंगे। ठीक है, 7 5 12, 12 और 2 14, 16, 8 5 13, 17। ठीक है, हमारी रिसिप्ट्स कितनी आई 173,000। पेमेंट कितनी है 10 5,000। अब देखिए हमारे पास कैश कितनी बची हुई है, हमारे पास कैश जो बची है वो है 68,000। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, देखिए हमारे पास कैश आई 1,73,000, हमने खर्च कर दिया 1,05,000, बचे कितने, बैलेंस कितना बच रहा 68,000। अब कहते हैं सिर्फ 5,000 रुपये अपने पास रखने हैं, हमने रख लिया अपने पास 5,000 रुपये। अब इस 63,000 को हमने क्या करना है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो डिपॉजिटेड इनटू बैंक है इसकी हम करेंगे कॉन्ट्रा, हम 63,000 को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और कैश क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, कितनी 63,000। अब हम जैसे सम करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट, और यहाँ हमारा जो टोटल आएगा 168,000। अब देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास जो बचेंगे वो होंगे हमारे अमाउंट 173,000 बाय बैलेंस CD। कितना बचा हमारे पास, जो इसका टोटल आया वो आएगा हमारे पास 5,000, यहाँ बैलेंस बच जाएगा और टोटल जो आएगा 173,000 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ से जो हमारा आएगा टोटल,
इसे हम रफ में ही लेंगे, इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे और यहाँ से जो हमारा बैलेंस बचेगा वो होगा 66 to 100 और इसका टोटल 168000। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है ये हमारा कब आया 31 जन को, तो हमारा 1 Feb को बैलेंस क्या रहेगा, टू बैलेंस BD 5000 और हमारा 66,200। एक बार हम फिर से बैलेंस निकालना सीखेंगे। टोटल किया हमने सबसे पहले रिसीप्ट साइड का। जब भी हमें ये कहा जाए कि हमारे पास कितनी कैश बचनी चाहिए, हम देखेंगे कितनी हमारे पास कैश आई, कितना हमने खर्च किया, जो हमने हमारे पास रिटेन करना है मतलब अपना कैश इन हैंड रखना है उसे माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट बच जाएगी उसे हम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कर देंगे। जब कैश डिपॉजिटेड इनटू हमने बैंक कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है सम का हम जैसे टोटल करते हैं, टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट, बिल्कुल हम अपना बैलेंस निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास 5000 रुपये कैश इन हैंड बच गया और जो हमारा बैंक का बैलेंस था वो 66,200 हो गया। तो ये था बच्चों 7th एग्जाम्पल। थैंक यू बच्चों।